VB.NET में आपका फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में अभी हमने समझा। इसके बाद दिया गया है मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दो अलग अलग शब्द हैं जिनका VB.NET में अलग अलग अर्थ होता है। तो ओवरराइडिंग में क्या होता है वो समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि हम एक बेस क्लास में वर्चुअल मेथड क्रिएट कर सकते हैं। हमने इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हैं कि बेस क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, और बेस क्लास से किस प्रकार से चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करके, इनहेरिट्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके चाइल्ड क्लास को बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बेस क्लास में हम ऐसी वर्चुअल मेथड क्रिएट कर सकते हैं जो बेस क्लास की फंक्शनैलिटी को चेंज करने के लिए एक डिराइव्ड क्लास को ओवरराइड करता है। यह कॉन्सेप्ट ओवरराइडिंग कहलाता है। ओवरराइडिंग में ये होता है कि जो भी बेस क्लास में आपने मेथड बनाई है या फंक्शन आपने बनाया है उसको आप चाइल्ड क्लास में अपने अनुसार बदल भी सकते हो। उस मेथड की डेफिनेशन को आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ओवरराइडिंग। इसके लिए ओवरराइड कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने के लिए मेथड को बेस क्लास में ओवरराइड डिक्लेयर करना चाहिए। बेस क्लास में ओवरराइड वर्ड दर्शाता है कि इस मेथड को डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड किया गया है। इसी तरह डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड्स कीवर्ड यह दर्शाता है कि एग्जिस्टिंग ओवरराइड मेथड को ओवरराइड कर रहा है। अब आप इसे उदाहरण से देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। उदाहरण समझने के लिए हमने फिर से विजुअल स्टूडियो ओपन किया और हमने पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन कर ले रहे हैं। आप जो है उस प्रोग्राम को पुनः टाइप कर सकते हैं। ये देखिए ओवरराइडिंग जो है का प्रोग्राम इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे कि किस प्रकार से हमने प्रोग्राम बनाया है। तो ये देखिए इस प्रोग्राम में आपका आप प्रोग्राम की जो कोडिंग है उसको क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं और मॉड्यूल के अंदर भी लिख सकते हैं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम इसमें एक पुनः क्लास जोड़ते हैं और क्लास में अपनी कोडिंग को लिखते हैं। क्लास जोड़ने के लिए हमने राइट क्लिक किया, ऐड में गए, क्लास ऑप्शन पे गए और इस प्रकार से हमने एक नई क्लास को जोड़ा। ये देखिए क्लास 1 और ऐड बटन पे क्लिक करके इस प्रकार से हमने नई क्लास जोड़ दी और इसकी कोडिंग को जो है हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए जो इसमें क्लास दी गई है उस क्लास को हमने यहाँ पर ये क्लास 1 में हमने इस प्रकार से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और भी जो कोडिंग है, जो मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन को भी हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस प्रोग्राम पे हमने, अब आप ये मॉड्यूल जो है इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमने क्लास बनाई है और इस क्लास के द्वारा हम ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें हमारी है एक क्लास 1 और इस क्लास के अंदर एक और क्लास बनी हुई है जिसका नाम है क्लास एम्प्लॉई। ठीक है, आप डायरेक्ट क्लास एम्प्लॉई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने क्लास 1 के अंदर एक और क्लास बनी हुई है क्लास एम्प्लॉई नाम की। इस एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर हमने एक वर्क नाम के फंक्शन को डिफाइन किया है। वर्क नाम के फंक्शन को डिफाइन किया या आप इसको मेथड भी बोल सकते हैं। और उसके आगे हमने कीवर्ड लगाया है ओवरराइडेबल। ओवरराइडेबल का मतलब होता है कि आप वर्क की डेफिनेशन को, वर्क के अंदर जो भी कोडिंग आप लिख रहे हो, इस वर्क के आगे अगर आपने ओवरराइडेबल लगा दिया है तो इसका मतलब यह होता है कि आप वर्क को एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास में जब आप जाओगे तो वर्क को आप चेंज कर सकते हो। वर्क के अंदर की कोडिंग को आपको चेंज करने की क्षमता इस कीवर्ड के द्वारा मिल जाती है जिसका नाम है ओवरराइडेबल कीवर्ड। तो ओवरराइडेबल कीवर्ड यदि आपने लगाया है इसका मतलब वर्क को हम एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हम इनहेरिटेंस का उपयोग कर रहे हैं और एक और
क्लास बनाई मैनेजर, और मैनेजर कैसी क्लास होगी? चाइल्ड क्लास होगी। चाइल्ड क्लास क्यों होगी? डिराइव्ड क्लास या दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्यों होगी मैनेजर नाम की चाइल्ड क्लास? क्योंकि हमने ये देखिए एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट किया है, इनहेरिट्स कीवर्ड का इस्तेमाल किया हमने, और एम्प्लॉय को हमने क्या किया है? इनहेरिट किया है किससे? मैनेजर क्लास से। तो मैनेजर ये हमारी जो मैनेजर हो गई वो कौन सी क्लास हो गई? चाइल्ड क्लास हो गई या डिराइव्ड क्लास हो गई। और एम्प्लॉय कौन सी क्लास हो गई हमारी? पेरेंट क्लास हो गई या तो बेस क्लास हो गई। तो यहां पर हमने इस प्रकार से इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किया है। अब देखिए हमने मैनेज नाम का एक और फंक्शन डिफाइन किया और उसके अंदर प्रिंट करा रहे हैं हम मैनेजिंग, मतलब ये फंक्शन अगर कॉल होगा तो आउटपुट में प्रिंट करेगा मैनेजिंग डैश डैश डैश, इस प्रकार से आउटपुट में प्रिंट करेगा। अब जैसा हमने कहा था कि ओवरराइडेबल लगाने के कारण आप वर्क मेथड को एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास में क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए हम यहाँ पर वर्क को चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर कीवर्ड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कीवर्ड लगाते हैं ओवरराइड्स। ओवरराइड्स कीवर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ओवरराइड्स कीवर्ड का। और ये देखिए तो वर्क को हमने ओवरराइड्स किया किसमें? चाइल्ड क्लास में। और वर्क की यहाँ पे डेफिनेशन क्या थी? आई एम एन एम्प्लॉय प्रिंट कर रहा था, लेकिन वर्क को हमने क्या कर दिया था? चूंकि यहाँ पे ओवरराइडेबल मतलब ये बदलने योग्य है, आप इसको बदल सकते हो, और हमने यहाँ पे ओवरराइड्स कीवर्ड के द्वारा क्या कर दिया? आई एम एन मैनेजर, मतलब हमने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन जो थी आई एम एन एम्प्लॉय था उसको बदल के क्या कर दिया? आई एम एन मैनेजर। तो ओवरराइडिंग का अर्थ क्या हुआ? ओवरराइडिंग का अर्थ यह हुआ जो कि थ्योरी में भी हमने पढ़ा था कि आप किसी भी चाइल्ड क्लास की मेथड को, जैसे वर्क जो है वो एम्प्लॉय, चूंकि अब आप किसी पेरेंट क्लास की मेथड को, वर्क क्या है? पेरेंट क्लास की मेथड है, यहाँ पर एम्प्लॉय क्या है? पेरेंट क्लास मेथड है। आप किसी पेरेंट क्लास की मेथड को ओवरराइडेबल कीवर्ड लगा करके उसके चाइल्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास कौन सी होगी? मैनेजर। चाइल्ड क्लास में ओवरराइड्स कीवर्ड लगा के इसके अंदर की जो डेफिनेशन है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो देखो वर्क की डेफिनेशन क्या थी? आई एम एन एम्प्लॉय, लेकिन चाइल्ड क्लास में डेफिनेशन क्या हो गई? आई एम एन मैनेजर, मतलब कोडिंग थोड़ी सी आपने चेंज कर दी और आप ये प्रिंट करा रहे हो आई एम एन मैनेजर। तो इस प्रकार से हमने पेरेंट क्लास की मेथड को ओवरराइडिंग के द्वारा चाइल्ड क्लास में उसकी डेफिनेशन को, फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। VB.NET के इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। अब देखिए शेयर्ड सब मेन में हमने फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और ये देखिए हमने एम्प्लॉय के द्वारा किसको कॉल किया? ये एम्प्लॉय क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम भी एम्प्लॉय ही रखा गया है। यहाँ पे हमने क्या किया? एम्प्लॉय डॉट वर्क, हमने पहले वर्क नाम की मेथड को कॉल किया, तो क्या प्रिंट करेगा आउटपुट में? आई एम एन एम्प्लॉय। फिर हमने एक मैनेजर क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ये दोबारा आपकी लाइन यहाँ पर रिपीट हो गई, इसकी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर आपको लिखना चाहिए एम्प्लॉय ही, ये इस प्रकार से। और फिर हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया? मैनेजर क्लास का। ये जो मैनेजर क्लास है इसका हमने मैनेज नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, और मैनेज ऑब्जेक्ट के द्वारा इसका जो ये फंक्शन है मैनेज, इसको हमने कॉल किया, ये देखो। और फिर चाइल्ड क्लास के ही ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने किसको कॉल किया? वर्क नाम की मेथड को कॉल किया। तो ये तो मालूम था हमको कि चाइल्ड क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पेरेंट क्लास की मेथड को तो कॉल कर सकते हो, इनहेरिटेंस में हमने सीखा था। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हमको क्या समझना था? ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट के द्वारा हमने पेरेंट क्लास में डिफाइन की गई किसी मेथड को, जैसा कि यहाँ पे दिया गया वर्क नाम की मेथड को ओवरराइडेबल कीवर्ड लगा करके चाइल्ड क्लास में फिर से ओवरराइड्स कीवर्ड लगा करके हम यहाँ उसके अंदर की स्टेटमेंट को, जिसको कि अपन डेफिनेशन बोल सकते हैं, उसको चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं आई एम एन मैनेजर, जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ था? आई एम एन एम्प्लॉय। इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे ओवरराइडिंग। और जब इसको आप रन करेंगे, रन करने के लिए फिर से आप इस पर राइट क्लिक करिए,
प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो सब मेन ठीक है सिलेक्ट। ये रन किया हमने इस प्रकार से, तो ये देखिए आपका आउटपुट में इस प्रकार से आ गया, आई एम एन एम्प्लॉय, आई एम एन एम्प्लॉय, और मैनेजिंग, आई एम एन मैनेजर। तो ये कोडिंग किस प्रकार से आई, अगर आपको इसको इसके द्वारा समझना है तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका सबसे पहले प्रिंट कर रहा है आई एम एन एम्प्लॉय। क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले कौन सी मेथड को कॉल किया गया, वर्क नाम के मेथड को कॉल किया गया। किसका ऑब्जेक्ट बना के, पेरेंट क्लास की ऑब्जेक्ट का बना के। देखो पेरेंट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट था। किस क्लास का ऑब्जेक्ट था, एम्प्लॉय क्लास का ही ऑब्जेक्ट था। ये ऑब्जेक्ट के द्वारा डॉट लगा के हमने वर्क मेथड को कॉल किया। इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा, आई एम एन एम्प्लॉय, तो ये देखो प्रिंट कर दिया आई एम एन एम्प्लॉय। फिर हमने उसके बाद क्या कॉल किया, डिम मैनेज एस मैनेजर। हमने फिर चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैनेज फंक्शन, मैनेज ऑब्जेक्ट के द्वारा किसको कॉल किया, इसको कॉल किया मैनेज को। तो क्या प्रिंट कर दिया इसने, मैनेजिंग डैश डैश करके क्या प्रिंट कर दिया, इसमें मैनेजिंग प्रिंट कर दिया। फिर हमने मैनेज डॉट वर्क, फिर हमने मैनेज डॉट वर्क मतलब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये देखो मैनेज जो है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, मैनेजर हमारी चाइल्ड क्लास है, तो मैनेज चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा फिर से हमने वर्क को कॉल किया। वर्क किसकी मेथड हुई आपकी, ये देखो वर्क को कॉल किया हमने, तो क्या प्रिंट कर दिया, आई एम एन मैनेजर। ये लिखा था आई एम एन मैनेजर, उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो इस प्रकार से आप जो है ओवरराइडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।